आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 34 लाख से अधिक मतदाता करेंगे 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 23 नवंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री तोखम साहू ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा, पूरी दुनिया में हो रही है स्वच्छ भारत मुहिम की चर्चा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम। 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। और वायु प्रदूषण के चलते गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में कक्षा 12 तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। निर्माण कार्यों पर लगी रोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव में करीब 34 लाख से अधिक मतदाता 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर नगर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल हैं। सबसे अधिक 14 प्रत्याशी गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। वहीं सबसे कम 5 प्रत्याशी खैर और सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि मान्य होंगे। 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदेय स्थल तथा 1917 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक के अतिरिक्त 350 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 56 जोनल मजिस्ट्रेट, 60 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट और 745 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं वॉलंटियर्स की व्यवस्था रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय शहरी एवं आवास राज्य मंत्री तोखम साहू ने आज शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के सुरक्षित प्रबंधन को लेकर लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। आज विश्व टॉयलेट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वच्छ भारत की मुहिम की आज देश दुनिया में चर्चा हो रही है। लगभग 4000 से ज्यादा शहर ODF प्लस श्रेणी में आ चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी तथा केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र के सहयोग से देश में कम्युनिटी टॉयलेट बनाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुलभ इंटरनेशनल की मदद से टॉयलेट स्थापित करने को लेकर समझौता पत्रों पर भी दस्तखत किए गए। आगरा में आज पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। सम्मेलन में जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ावा देने के विषय पर मंथन किया गया। पंचायत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड, उत्तराखंड सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेकर शासन से अनुभव साझा किए गए। इस पंचायती सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण शासन में परिवर्तनकारी बदलाव में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और विद्यालयों में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाए। निबंध और डिबेट प्रतियोगिताएं आयोजित कर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश और देश को पहली नाइट सफारी का उपहार मिलेगा। राजधानी लखनऊ में बनने जा रही ये नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया गंतव्य होगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। मुख्यमंत्री के समक्ष आज उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क एवं जू का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य हर हाल में जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए। नाइट सफारी और जू के लिए वन्य जीवों के लाने की समुचित व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाए। नाइट सफारी और जू की इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल मॉडल विकसित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2025 की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इसमें कुल 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक इस बार 12 कार्य दिवस में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न होंगी। हाई स्कूल में इस बार 27,04,000 तथा इंटर में 26,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा से 3 महीने से अधिक समय पहले ही कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में वायु प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी स्कूलों को 23 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीना ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अनिश्चितकाल के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 तक पहुंच गया है। जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया गया है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि इस दौरान सभी निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रैब 4 लागू हो रहा है तो ग्रैब 4 में काफी रिगरस हमें एक्टिविटीज को रोकना पड़ता है रिगरेसिवली, और उसमें जितने भी निर्माण कार्य हैं इंक्लूडिंग रोड्स एक्सेट्रा उन पे भी हमें प्रतिबंध करना है। ग्रैब 4 में वो सारी एक्टिविटीज में शामिल है जो ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 में हमें प्रतिबंधित करनी है, और इसके तहत अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस तो जिला प्रशासन के द्वारा भी जारी की जाएंगी। हमारी तरफ से जो भी मेन एक्टिविटीज बैन में शामिल होती हैं प्रतिबंध में, उसमें हमने लागू कर दिया है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और एंटी स्मोक भी रेगुलरली चला रहा है, जिससे कि हम जनता को राहत दें। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अंडर 17 की 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन 26 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभंकर और ट्रॉफी का आज प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने अनावरण किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने माध्यमिक में एक स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें अभी तक बेसिक शिक्षा के 18,500 विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के 12,000 और कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं वो सभी 733, उनके लगभग 2,08,000 विद्यार्थियों को हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। और इसमें हम लोग 3-4 चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो उसके लिए एक तो बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्लेग्राउंड डेवलप करा रहे हैं ताकि बच्चों को स्कूल में या स्कूल के आसपास एक प्लेग्राउंड मिल सके। उनके लिए कोच होने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा हम कॉम्पिटिशन्स उपलब्ध कराएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 34 लाख से अधिक मतदाता करेंगे 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 23 नवंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री तोखम साहू ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा, पूरी दुनिया में हो रही है स्वच्छ भारत मुहिम की चर्चा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम। 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। और वायु प्रदूषण के चलते गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में कक्षा 12 तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। निर्माण कार्यों पर लगी रोक।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।